हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं और एंगल को डिस्कशन करने का पर्पस ये है कि बिना इसे डिस्कस किए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी का हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। इवन कि मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच को हम नहीं पढ़ पाएंगे। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि एंगल पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। फिर आपने क्वाड्रांट देखा और क्वाड्रांट की बारीकियों को समझा। इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा में फाइंड करने का टेक्निक सीखेंगे हम। ओके, यानी अभी उसे जानने से पहले एक और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलाइड एंगल। एलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा जानने के लिए इस एलाइड एंगल को समझना जरूरी है और ये बहुत ही सिंपल है। एलाइड एंगल का कंडीशन होता है कि जब टू एंगल को हम ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर उसका सम 0 आए two angles are said to be allied एंगल। यानी दो एंगल को हम एलाइड एंगल कह सकते हैं। कब? सम ऑफ both angles is 0 डिग्री। और दूसरा कंडीशन है कि सम और डिफरेंस both angles। एक कंडीशन है कि दोनों एंगल को ऐड करें तो 0 डिग्री आवे, या दोनों एंगल का सम और डिफरेंस बी मल्टीपल ऑफ नाइन्टी डिग्री। यानी कहने का सेंस ये है कि दो एंगल को हम एलाइड एंगल तब कहेंगे जब दोनों एंगल को ऐड करें तो 0 आ जाए, या दूसरी कंडीशन ये कि दोनों का सम या डिफरेंस जो है 90 डिग्री का मल्टीपल। अब जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सिंपल, अगर हम कहें कि माइनस थीटा एंड थीटा आर एलाइड एंगल्स।
क्यों एलाइड एंगल्स है? क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं माइनस थीटा और प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर वैसे ही देखिए अगर हम कि 180 माइनस थीटा एंड थीटा, ये भी दोनों एलाइड एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स 90 डिग्री के टेबल में आता है। और भी देख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा और थीटा, तो हमने क्या कहा कि उसका सम भी देख सकते हैं और उसका डिफरेंस भी देख सकते हैं। या तो दोनों का सम 0 हो जाए या दोनों का सम या डिफरेंस जो है किसके इक्वल हो जाए? 90 डिग्री के मल्टीपल में। तो आप देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है 180 डिग्री आया और वो क्या है? 90 डिग्री के मल्टीपल में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब एलाइड एंगल है। अब है कि इसमें एलाइड एंगल हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसको जानकर हम क्या इसको जानने के बाद हम क्या स्टडी करेंगे? तो एक्चुअल में जब हम एलाइड एंगल पढ़ लेते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि माइनस थीटा का एलाइड एंगल है। इसका मतलब ये है कि माइनस थीटा और थीटा जो है दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। 180 माइनस थीटा और थीटा में कनेक्शन है और उसी कनेक्शन को हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की कितनी वैरायटी है। ओके, तो अगर हम एक एंगल ले लें थीटा, तो देखिए इससे थीटा के कितने सारे एलाइड एंगल्स हैं? प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब इसका एलाइड है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और फिर इसी में एक और पढ़ेंगे n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ओके, तो ये सब जो है थीटा के एलाइड एंगल्स हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल n देख रहे हैं, स्मॉल n का मीनिंग है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। और इसमें हम ये सीखेंगे कि प्लस थीटा जो यहाँ देख रहे हैं और एक माइनस थीटा है, तो प्लस थीटा का कोई महत्व तो यहाँ नहीं है, इसमें सिर्फ नहीं है, बाकी सब में है, तो उसे हम वहाँ से डिस्कार्ड करते हैं, तो माइनस थीटा हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस थीटा की वैल्यू हम प्लस थीटा के टर्म्स में निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है इस बात का? जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी TR ऑफ माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ
कि आप यहाँ जो माइनस थीटा देख रहे हैं वो माइनस थीटा को हम थीटा के फॉर्म में निकाल रहे हैं, यानी माइनस थीटा को हम क्या कर रहे हैं, थीटा के फॉर्म में निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो आप माइनस थीटा देख रहे हैं और वहाँ जो थीटा देख रहे हैं ये दोनों ही एलाइड एंगल्स हैं। अब है कि इसका यूज किस तरह से करते हैं हम, इसमें और भी बहुत सारा है, पहले इसकी बारीकियों को समझते हैं। अगर हम इसमें ये कहें कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो हमको किसके टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी यहाँ से माइनस को हटाना है। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या स्ट्रेटजी इसमें यूज करते हैं, तो माइनस थीटा का जो एंगल बनता है, आप पढ़े होंगे कि नेगेटिव एंगल बनाने के लिए क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। तो हमने ये एज्यूम किया कि माइनस थीटा का एंगल ये है, क्या है ये, माइनस थीटा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो माइनस थीटा हमने वहां सेलेक्ट किया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस थीटा को यहीं पर क्यों दिखाएं, ये तो यहाँ तक भी लाकर हम कह सकते थे माइनस थीटा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थीटा को हम एक्यूट समझेंगे। यहाँ एक्यूट मतलब न्यून, न्यून का मतलब 0 से 90 के बिटवीन वाला। तो माइनस थीटा यानी माइनस थीटा जब हम देखेंगे तो मेरे दिमाग में यह स्ट्रक्चर होना चाहिए, -20 डिग्री, -45 डिग्री, -89 डिग्री। हालांकि ऐसा ये होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है थीटा के वैल्यू, बट यहाँ फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए इसके, तो माइनस थीटा को हम देखकर कह सकते हैं कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए 1 2 3 4, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ स्पष्ट लिख सकते हैं कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताइए, और ये माइनस थीटा को इस तरह से क्यों बनाया क्लॉकवाइज, प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था कि नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन से बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की पॉलिसी पढ़िए, टर्म्स कंडीशन पढ़िए उसका, उसमें लिखा हुआ है कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। तो बाकी 4 क्या होगा, तो बाकी 4 नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन उसमें नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव, यानी यूँ समझिए कि ये माइनस आउटसाइड में आ जाता है, और ये लिख देते हैं हम साइन को साइन में ही रख देते हैं, चेंज नहीं होता है यहाँ टी आर जो है सिर्फ 2 पर चेंज होता है। आपको ये याद रखना होगा, इस पर और इस पर टी आर जो है चेंज हो जाता है, चेंज, और चेंज भी कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरह चेंज होता है। इसकी बात करेंगे। माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा एजम्पशन करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे, और ये थीटा यहाँ पर। दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे फिल करेंगे कि माइनस आउटसाइड में आ गया, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये जो लिखा हमने कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखिए माइनस थीटा था और इसको किसके टर्म्स में लाना था, थीटा के टर्म्स में लाना था। तो आप कहेंगे कि साइन में तो माइनस आउटसाइड में आ जाता है, अगर ये कॉस रहता तो क्या होता, अगर ये कॉस होता तो क्या होता, तो ये प्लस कॉस थीटा होता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइनस है वो कॉस में और सेक में डिसएपियर हो जाता है।
मतलब कि वो गायब हो जाता है, किसमें, कॉस में और सेक में, और बाकी जो चार है उन चारों में ये माइनस आउटसाइड में आता है। जैसे अगर हम बोले कॉसेक माइनस थीटा, क्या बोला मैंने, कॉसेक माइनस थीटा, तो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक थीटा के। टैन माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ओके, ये हमने फर्स्ट वाला पढ़ा। अब यहाँ सेकंड वाले को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा का करते हैं पहले। 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों एलाइड एंगल है, उसी तरह 90 प्लस का करेंगे और सबको करके एक टेबल हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और ये इतना आसान है कि कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल थिंकिंग है क्वाड्रेंट का, और हम आसानी से इसका पूरा टेबल बना सकते हैं, टोटल। पहले इसका देखते हैं। लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर जब हम इसके फॉर्मूले को डेवलप करेंगे उस कंडीशन में थीटा हम एक्यूट समझते हैं। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि थीटा क्या है, एक्यूट है। हालांकि जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो थीटा यहाँ एक्यूट है, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच का कोई एक वैल्यू सोचिए मन में। 1 डिग्री सोचते हैं, थीटा को 1 डिग्री ले लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। 5 डिग्री भी ले सकते हैं, 10 डिग्री भी, 89 डिग्री भी ले सकते हैं, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा सुटेबल। तो 90 डिग्री और माइनस में 1 डिग्री क्या होगा, 89 डिग्री होगा। और 89 डिग्री बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सोचिए। तो आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा आपने, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितना सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जितना क्या मतलब जो 6 है वो सब पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है उसमें प्लस लिख देंगे और यहाँ पर भी हम लिख देंगे प्लस। और 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। चेंज होने में क्या होता है कि साइन और कॉस का, साइन और कॉस म्यूचुअल होता है, यानी साइन चेंज होकर कॉस बनता है और कॉस चेंज होकर साइन बनता है। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हेल्प लेकर। यहाँ हमको सिर्फ टेक्निक सीखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, प्लस कॉस थीटा होगा, तो कैसे होगा। तो साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। उसी तरह इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रिमार्क में इसको हम लिख रहे हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा का जो एलाइड एंगल थीटा होता है उसमें साइन चेंज होकर कॉस बनता है और कॉस चेंज होकर उसमें साइन बनता है। फिर सेम कॉस में, सॉरी, फिर हम टैन में देख सकते हैं, टैन चेंज होकर कॉट में और कॉट चेंज होकर टैन में। फिर कॉसेक को देख सकते हैं हम, कॉसेक सेक में और सेक जो है कॉसेक में। ये सिचुएशन किस पर होगा, 90 पर होगा और 270 पर होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि 90 माइनस थीटा कहेंगे तो 90 में से समथिंग माइनस करना है, और समथिंग हम 1 डिग्री समझ रहे हैं। तो 90 माइनस 1 या 90 माइनस 5, 85 डिग्री। 85 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख देंगे, और इसमें साइन चेंज होकर कॉस में जाता है तो साइन को यहाँ कॉस और कॉस को यहाँ साइन लिख देंगे। इसीलिए आप लर्न करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखेंगे कि थीटा के और भी बहुत सारे एलाइड एंगल हैं।
तो उन सारे एलाइड एंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके एक टेबल बनाएंगे और वही टेबल जो है हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखें तो हम सभी को सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, और लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रांट को लर्न करना है कि कौन से क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। अब जैसे सोचिए 90 प्लस थीटा पूछेंगे, 90 प्लस थीटा को कौन सा क्वाड्रांट हम समझेंगे डिस्कशन में, तो 90 है और प्लस थीटा के जगह पर 1 डिग्री सोचिए या 5 डिग्री या 89, मतलब एक्यूट ही सोचिए फिलहाल। तो 1 डिग्री सोचेंगे तो 91 डिग्री होगा। 91 डिग्री कौन से क्वाड्रांट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रांट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रांट की पॉलिसी क्या है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल है, बिना इसको सीखे हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर हमको ये आइडिया नहीं है कि साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा तो फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में और भी इसके जितने सारे एलाइड एंगल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल एलाइड एंगल एक यहाँ है 2, 4, 6, 8, 10 और एक यहाँ पर 11 है। 11 है, थीटा का एलाइड एंगल 11 है यहाँ पर, और उसी 11 में हमने 2 का भी डिस्कशन किया है, और डिस्कशन कितना है, 9 का और डिस्कशन है। और वो डिस्कशन भी ये सब इसी से इंस्पायर्ड होगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। कैसे हमने बोला कि इसी में एक आएगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा को हम क्या समझेंगे, सेकेंड क्वाड्रांट में, और तब उसकी जो साइन है वो सेकेंड क्वाड्रांट के अकॉर्डिंग देंगे, और 90 पर टी आर चेंज होता है तो उसको हम चेंज भी करेंगे। यानी 90 और 270 पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से आसानी से देख सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी वो चीजें थी। और इस पर माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा पर टी आर चेंज नहीं होता है। ये हमेशा आपको लर्न रखना है इस बात को। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में जो टी आर है, एलाइड एंगल है थीटा का जो रिमेनिंग 9, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे वही टेबल जो है बुक में रहता है, और उस टेबल को लर्न नहीं करना है, उस टेबल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो उस टेबल को आप खुद से बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें साइन का डिसीजन। ओके।